और ऐसे उड़ते परिंदे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुगलाई ये बर्फ से ढके पहाड़ों। भाई तो हेयर आया है पूरे 5 महीने बाद बैक इन इस्लामाबाद एंड इट फील्स अमेजिंग। भाई मैं क्या बताऊं, इस शहर की एक अपनी ही फील और एक अपना ही असर है, जहां आपको एक डेप्थ फील होती है। मगर ये डेप्थ कैसी, रुके मैं बताता हूं आपको। इस डेप्थ की वजह ये खूबसूरत पहाड़ हैं, यानी हर फ्रेम में सब्जेक्ट तो फोकस में होता है, जैसे ये परिंदे, मगर पीछे ये पहाड़ कैमरे की आंख के लिए जो डेप्थ क्रिएट और कैप्चर कर रहे हैं, वो नज़ारा। भाई वो नज़ारा और उसकी फील की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी YouTube वीडियोस में जो लैंडस्केप्स, नेचर और ड्रोन शॉट्स होते हैं, उनको आप लोग बड़ी स्क्रीन्स में देखा करें और क्वालिटी फुल HD, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ बताने की, वो यकीनन आप लोग को पक्का समझ आएगी। मगर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये नेचर मुझे कितना इंस्पायर और कनेक्ट करवाती है तो मुश्किल होगा कि मैं एक दफ़ा में आप लोगों को बता पाऊँ यहाँ बैठ के। इसीलिए सब्सक्राइब माय चैनल। आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसे खूबसूरत नज़ारे और ऐसे उड़ते परिंदे जो वाकई में आज़ाद हैं, मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि जो मैं खुद देख के फील करता हूँ वो हम सब मिलकर देखें और कहीं इंस्पायर फील करें इस नेचर से, उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो आ जाएं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद मेरा दूसरा घर है। इधर वापस आने का बहाना मेरे लिए काम बना, और रातों को इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पर वापस घूमने का जो मज़ा आया, जैसे ये। इन चीज़ों ने भी मुझे फ्रेश कर दिया। फिर रात गुजरी, दिन आया, और ये दिन ख़ास था। ये मैंने सामान पैक कर लिया है, ये भी रख लिया, और ये मैं हूँ जो इवेंट में एंटर होने से पहले पोज मार रहा हूँ। भाई अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें टोटल 3 कॉर्पोरेट इवेंट्स थे। वो मैंने अपनी टीम के साथ डिफरेंट सिटीज़ में कवर किया। पहला मैरियट होटल कराची में था ऑन 23 फेब। ये मैंने अपने भाई के साथ लीड किया। सेकेंडली वॉज इन इस्लामाबाद। ये शीश महल में था जो सरीना में है, जहां काम के भी मज़े आए और मुलाकात भी अच्छी रही। फिर लाहौर में 2 दिन पहले मैंने ये प्रोजेक्ट क्लोजिंग की। लाहौर वाला मेरे लिए पसंदीदा रहा क्योंकि वो आउटडोर भी था और नेचर से क्लोज था, इसलिए शूट और काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। This project was for a multinational company, Dulux, and alhamdulillah now it's done and dusted. भाई लाहौर मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कम आया हूँ। उसकी वजह यह है कि शहर से ज़्यादा मुझे पहाड़ी इलाके बड़े पसंद हैं, उनमें रहना, उनमें घूमना। मगर आने से पहले एक अलग सी ही खुशी थी, और वो क्या थी वो वक्त ने मुझे तो बताई, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे याद है लाहौर में अपने बचपन में ही आया हूँ, और इधर इस शहर को ऑब्जर्व करने का मौका और फुर्सत मुझे जनरली ही कम मिली है। मगर इस बार काम के बहाने मुझे मिले मेरे बिछड़े हुए दोस्त। ये अहमद मुबश्शिर हैं, ये आदम अजीम, एंड दिस इज शेरोज द ग्रेट। ये खूबसूरत लोग मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बने थे। भाई तो हेयर आई एम इसके सामने हूँ मैं, बैक विद द बॉयज जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में थे। सबसे मुलाकात हो रही है कोई 3 साल बाद। बहुत देर मुझे सबसे 3 साल बाद, सबसे 3 साल वैसे तो पहाड़ों में मिला हूँ मैं, मगर नहीं लग रहा जो हमने वहाँ सफ़र किया था उसके बाद अब मिले 3 साल बाद, पता ही नहीं लग रहा कि मतलब इससे मुलाकात हुई नहीं अभी। हम सारे बॉयज़ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे आज से कोई यही 5 साल पहले, और पढ़ाई के साथ जो हमने अपने अपने रास्ते स्ट्रगल्स देखी, दिन रात जो हासिल किया, अपनी सेविंग से रेंट, एक्सपेक्टेड और जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मैनेज किए, उस चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट किया। वो वजह थी
जो माइंडसेट बिल्ड हो रहा था उस टाइम में, वो आज तक हम जब मिलते हैं और कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा लगता है वो वक्त जैसे कल ही गुजरा है। इन लोगों की वजह से मैंने लाहौर को दिन में भी देखा, जहां नज़ारे मुगलाई दौर से थे, और फिर नाइट लाइफ, वो भी मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। और ये सब देखने के बाद मैं तो यही बोलूँगा भाई कि लाहौर भी एक अच्छा शहर है। द बेस्ट पार्ट इन लाहौर फ्रॉम माई जर्नी वॉज दिस मॉडल टाउन पार्क, वो भी एक टिपिकल संडे को। यहाँ गुजरे वक्त ने एक सोच दी, और वो सोच ये कहती है कि बचपन में हमारे पास वक्त ही वक्त होता है, और जो नहीं होता वो है एहसास। देखा जाए तो ये वक्त ही है जिसको गुजार कर इंसान एहसास हासिल करता है, और उसी एहसास से हासिल की हुई समझ अगर इंसान को आ जाए तो वो इंसान बस एक बेहतर इंसान बन जाता है। बस कुछ ऐसी ही अच्छी सोच जैसा हमारा वक्त गुजरा यहाँ। The time spent here since 12 till 5:40 p.m. was very pleasant, और इतना प्लेजेंट कि ये खूबसूरत पेड़ पौधों के बीच मैंने नेचर से बड़ा रिकनेक्ट किया, और वो कुछ ऐसी डीप मेडिटेशन करके जहाँ सच बताऊं तो कुछ देर बाद दुनिया रुक सी गई थी, और फिर बस मैं अपनी खामोशी में लेट गया था। कानों में चिड़ियों की आवाज़ और साथ जब ठंडी हवाओं की आवाज़ लगी तो बस कायनात के होने का एहसास हुआ, और ये मैं क्या ही बताऊं, बस एक अलग सी ही सेटिस्फाइंग फील थी। इस खूबसूरत मौसम में हमने जहां बेहतरीन वक्त गुजारा, वहां नमाज को नहीं जाने दिया, और इतने बड़े मॉडल टाउन में चहलकदमी का एक अलग सीन था। ये सादा वक्त गुजार कर जो सुकून मिला, इसने मेरा सफ़र और लाहौर के ट्रिप को बहुत मज़ेदार बना दिया। खैर 9 बज चुके हैं, बस रेडी है इस्लामाबाद जाने के लिए। अब बाकी बातें और एंड जो करेंगे वीडियो को इस्लामाबाद में करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से आगे स्कर्दू जाना है, और वहाँ भी स्पेशल बताऊँगा आप लोगों को कुछ। तो लेट्स गो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद तो मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। इस कुल सफ़र पर मेरी ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ काफ़ी रही, जिस सफ़र पर मैंने चाय के खूब मज़े लिए और नए इंसान से भी मिला जिसके साथ माइंड एक्सचेंज करने में मज़ा आया। अब ये अगला दिन है, और बिल्कुल स्कर्दू निकलने से पहले अयान भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने साथ जल्दी में ये ड्रोन उड़ाया। तो आए थोड़ी सी फुटेज इसकी भी देखते हैं। भाई ये तो हमने कुछ ऊंचाई से इस्लामाबाद को थोड़ा सा देख लिया है, मगर अब ये है गिलगित बल्तिस्तान का शहर स्कर्दू। यहाँ ये बर्फ से ढके पहाड़ों ने शहर की लुक और फील को बदल दिया है। सुभान अल्लाह। भाई स्कर्दू हम पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत मज़े का था। अगली वीडियो में शुरुआत जो है वो रास्ते से होगी। खैर यहाँ आने का मकसद बहुत ख़ास है। सामान लेने आया हूँ, लेके कहाँ जा रहा हूँ ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा इंशाल्लाह। बाकी ख्याल रखें, इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। सही है, देखते हैं कैसा होता है।